नमस्कार मित्रों, दिशा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कल आप लोगों ने देखा था हिंदी साहित्य के काव्य पश्चिमी जो पहली श्रृंखला, उसमें आज हम देखेंगे दूसरी श्रृंखला में, जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए, कल आप लोगों ने देखा था हिंदी साहित्य में जो पहला काव्य था उसे आदिकाल कहा गया, और उसके बाद में जो दूसरा काल माना गया है डॉक्टर जालगेरसन के अनुसार वो है भक्तिकाल, जिसकी अवधि जो मानी गई है वो 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी की जो अवधि मानी गई है उसे हिंदी साहित्य में आप ये भक्ति काल की कह सकते हैं, भक्ति काल के माध्यम से संबोधित किया गया है। देखिए, सामान्य रूप से बात की जाए तो भक्ति काल को डॉक्टर जालगेरसन जी ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के जो काल है उनमें से स्वर्ण काल से कहा गया है, तो सामान्य रूप से जो कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसे ही स्वर्ण काल कहा गया है। देखिए, स्वर्ण काल कहने का प्रमुख कारण इसमें यह माना गया है कि इस काल में हिंदी साहित्य में पर्याप्त महाकाव्य रचे गए हैं, पर्याप्त इसमें रचनाएं रची गई हैं, इसके साथ साथ खंड काव्य भी पर्याप्त रचे गए हैं। इस कारण इसे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल भी कहा गया है। देखिए, भक्ति की यदि हम औपचारिक शुरुआत माने तो सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में जो भक्ति की शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत में हुई है। जी, भारत में जो भक्ति की शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत में हुई है, जिसमें अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत की थी। उसके बाद में जो रामानंद जी, ध्यान रखेंगे, रामानंद जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, कबीरदास जी के गुरु माने जाते हैं। कबीरदास जी हो गए, सेना हो गए, पीपा हो गए, धन्ना हो गए, ये इन सबके गुरु माने जाते हैं रामानंद जी। तो इनके परिवेश में ये तथ्य जोड़ दिया जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, वो रामानंद जी को दिया जाता है। इसके साथ साथ जो भक्ति की शुरुआत हुई, जैसे शंकर देव जी ने असम में शुरुआत कर दी थी, उसके बाद में अगर बात की जाए तो वारकरी संप्रदाय ने महाराष्ट्र में शुरुआत कर दी थी भक्ति की। इसमें कह सकते हैं तुकाराम जी प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, परंतु उत्तर भारत में जो भक्ति लाए हैं वो कौन लाया है, रामानंद जी लाए हैं। रामानंद जी के अनुसार सामान्यतः बात की जाए तो भक्ति काल को ही उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। इसमें सबसे प्रमुख रूप से इनका जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु यह माना गया कि उन्होंने राम को अपना आराध्य देव माना, और इनके जो शिष्य हुए उन्होंने भी राम को ही अपना आराध्य देव मान करके आगे रचनाएं रची हैं। सबसे पहले बात की जाए तो भक्ति काल को दो भागों में हम बांटेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे भक्ति काल यहाँ पे दर्शाया भी गया है कि इसकी दो शाखाएं हो गई हैं। सबसे पहली जो शाखा मानी गई है उसे निर्गुण कहा गया है। उसके बाद में यहाँ पर जो दूसरी शाखा मानी गई है भक्ति काल की उसे सगुण कहा गया है। निर्गुण का तात्पर्य हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि जहां पर ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है, अर्थात ईश्वर निराकार है, निराकार परब्रह्म, उसे क्या कहा गया है, उसे निर्गुण कह दिया गया है। और जहां पर ईश्वर का रूप है, जहां पर ईश्वर का रंग है, जहां पर ईश्वर का आकार है, कह सकते हैं कि जिनकी रचना हुई है, उसे सगुण कह दिया गया है। सगुण में प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम आ जाते हैं और श्री कृष्ण भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ध्यान देंगे। उसके बाद में निर्गुण की भी दो शाखाएं मानी गई हैं। पहली शाखा ज्ञान मार्गी है और दूसरी शाखा इसमें प्रेम मार्गी बताई गई है। ज्ञान मार्गी की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से ज्ञान मार्गी में अगर बात की जाए तो जैसा कि पहले बता दिया गया कि इस काल के जो कवि हैं उन्होंने ज्ञान को एक अपना मुख्य बिंदु बना है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं वो ज्ञान ही है। ज्ञान के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए। ज्ञान मार्गी में सबसे प्रमुख जो कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना है भैया, वो आ जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी ने क्या किया है कि ज्ञान मार्गी शाखा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब भक्ति काल की शुरुआत हुई है तो उसमें सबसे पहले जो काल आया है वो कौन सा आया है, वो ज्ञान मार्गी शाखा का ही काल आता है। अर्थात कबीरदास जी ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि हम अपने अवगुणों को ज्ञान के माध्यम से दूर कर सकते हैं, या फिर ईश्वर को प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन माना गया है वो ज्ञान माना गया है। कबीरदास जी की कह सकते हैं, कबीरदास जी हो गए, उसके साथ साथ जो सिख धर्म के संस्थापक हैं नानक जी, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मनुदास जी भी आ जाते हैं। ये जो प्रमुख कवि हैं, देखिए कवि तो बहुत सारे हुए हैं, परंतु ये अति महत्वपूर्ण कवि हैं जो आपकी परीक्षा का भाग बनेंगे। कबीरदास जी, नानक जी हो गए, उसके बाद में मनुदास जी हो गए। देखिए, कबीरदास जी जो नानक जी थे वो कबीरदास जी के परम मित्र थे, उसके साथ साथ जो मनुदास जी थे वो कबीरदास जी के शिष्य थे। ध्यान रखना है, मनुदास जी के गुरु कौन थे, वो कबीरदास जी थे। तो कबीरदास जी ने सबसे पहले ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और कबीरदास जी ज्ञान मार्गी के श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके साथ साथ इनकी एकमात्र रचना है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबक, रामायणी, जिसके माध्यम से कबीरदास जी ने क्या किया है,
ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, या हमें कह सकते हैं कि इन्होंने भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी की कह सकते हैं कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो समाज में आज भी प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए तो कबीरदास जी ने क्या किया है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का पर्याप्त विरोध किया है। देखिए, मूर्ति पूजा का पर्याप्त विरोध करने का प्रमुख कारण यह है कि इससे पहले जब हम लोग आदिकाल में थे तो ईश्वर की पूजा हो रही थी, इसके साथ साथ जो राजा होते थे उनकी भी प्रशंसा होती थी। परंतु आप लोगों ने पहले इतिहास में पढ़ा होगा कि जब 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो वहां पर उसके मात्र 5000 सैनिक थे, और वहां पर पहले से ही कह सकते हैं कि जो साधु थे व जो भक्त थे उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 50,000 के आसपास। अधिकतर स्रोत ये बताते हैं कि जो भक्त थे उनकी संख्या थी 50,000, और जो कह सकते हैं कि गजनवी के सैनिक थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी लगभग 5,000 के आसपास, ये माना गया है। तो जैसे ही महमूद गजनवी अपने सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करता है तो वहां पर जो भक्त हैं उनको एक आस्था थी कि जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग से शिव प्रकट होंगे, अपना त्रिशूल निकालेंगे और जितने भी आक्रमणकारी हैं सबको नष्ट कर देंगे, सबका विनाश कर देंगे। तो इस प्रकार से उनकी धारणा थी कि मूर्ति में ईश्वर बसता है। तो इस प्रकार से हुआ क्या, सबसे पहले महमूद गजनवी ने देखा कि आखिर देखो क्या हो रहा है। तो एक सैनिक ने बताया कि महाराज सब ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। तो भाई ये क्या है ओम नमः शिवाय का, कुछ इनका एक मंत्र होगा उसका ये जाप कर रहे हैं। तो जैसे ही महमूद गजनवी ने आक्रमण का आदेश दिया, पहले तो उसने कहा कि जाओ एक भक्त का सर कलम कर दो। तो महमूद गजनवी के सैनिक ने जैसे ही एक भक्त को मौत की घाट उतारा वैसे ही वो और तेज से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, क्योंकि उनको यह पता था कि अभी शिवलिंग से निकलेंगे सबका विनाश कर देंगे। ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे 5,000 सैनिकों ने लगभग 50,000 सैनिकों का कत्लेआम कर दिया, उन्हें मौत की घाट उतार दिया। उनको यही लग रहा था कि शिव प्रकट होंगे शिवलिंग से और इस दुर्दांतकारी दस्यु का कह सकते हैं विनाश करेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस आक्रमण से यह सिद्ध हो गया था कि मूर्ति पूजा एक पाखंड है, एक दिखावा है, मूर्तियों में कोई ईश्वर निवास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इस आक्रमण से क्या होता है कि जैसे कह सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे इस अवधि के बाद में, तो लोगों का जो मूर्ति पूजा पर विश्वास था वो एकदम से हट गया। तो कबीरदास जी ने सोचा कि अब हमें मूर्ति पूजा पर कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अभी लोगों ने देखा है कि मूर्ति में कोई भी ईश्वर निवास नहीं करता है। तो कबीरदास जी ने पर्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीरदास जी ने पर्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने मूर्ति पूजा के एक विरोधी के रूप में सम्मुख हुए। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से भी कहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन की चाकी भरी पी सिखाए संसार। इस प्रकार से अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने सामान्यतः मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इसके साथ साथ कबीरदास जी जात पात के भी विरोधी माने जाते हैं। इसके साथ साथ हम यदि अन्य बातों की बात करें तो सामान्यतः अन्य जो विभिन्न प्रकार के पाखंड हमारे धर्म में प्रचलित थे या हमारे देश में प्रचलित थे उन्हें कबीरदास जी ने दूर करने का प्रयास किया है। देखिए, शुरू में क्या होता है कि जब कोई भी आप अच्छा कार्य करना शुरू करें तो आपके आलोचक आ ही जाते हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी की पर्याप्त आलोचना होती है, परंतु सामान्यतः शुरू में इनकी आलोचना होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी नैतिकता को देखते हुए, इनकी अच्छाइयों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के जो भाई बंधु हैं वो इनके उपासक हो जाते हैं। और आज भी अगर हम देखें तो वर्तमान समय में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कबीर की वाणी को नियमित सुनते हैं और उसका जो एक अर्थ छिपा हुआ उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अंततः क्या होता है कि कबीरदास जी जो हैं एक बहुत श्रेष्ठ कवि के रूप में उभरते हैं। इन्हें ज्ञान मार्गी का सर्वश्रेष्ठ कवि भी घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ होता क्या है कि जब इनका देहांत हो जाता है, देखिए 1518 में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद में माफ कीजिए 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका कह सकते हैं कि इतने लोकप्रिय हो चुके थे, ज्ञान मार्गी के इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि हिंदू और जो मुस्लिम भाई हैं उनमें लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। हिंदू कहता है कि हम इनके सबको जलाएंगे और मुस्लिम भाई कहते हैं कि इनके सबको हम दफन कर देंगे। तो यहाँ पर एक चमत्कार होता है, बहुत से ग्रंथों में बताया गया है कि यहाँ पर एक चमत्कार होता है और उस चमत्कार में क्या होता है कि एक तेज हवा चलती है और उस हवा से क्या होता है कि जो कफन इनके कह सकते हैं कि शरीर पर लपेटा गया था वो कफन उड़ जाता है और वहां पर हमें कुछ पुष्प दिखाई पड़ते हैं और आकाशवाणी होती है। इस प्रकार से क्या होता है कि हिंदू भाई उस पुष्पों को जला देते हैं और मुस्लिम भाई उन पुष्पों को दफन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्गी के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए वो हमें कह सकते हैं कि कबीरदास जी जो है ज्ञान मार्गी के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं जो दोहे हैं वो परीक्षा का भाग भी बनते हैं। रचना इनकी एकमात्र है बीजन, जिस पर अभी आगे चर्चा होने वाली है। उसके साथ साथ भैया इनके जो इस काल के जो अन्य कवि हुए हैं वो हुए हैं नानक जी।
नानक जी के बारे में अगर बात की जाए तो सामान्यतः इनके बारे में ये कहा जाता है कि नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की है। उसके बाद में जब आप लोग देखेंगे कि सिख धर्म का जो आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें नानक जी की भी कुछ वाणी लिखी गई है। इसके साथ साथ जो कबीरदास जी के महत्वपूर्ण दोहे हैं वो भी उसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मानुकदास जी आ जाते हैं। मानुकदास जी का भी योगदान ज्ञान मार्गी में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान मार्गी में जैसे मानुकदास जी जो कबीरदास जी के से थे, इन्होंने स्वयं कहा है कि इनका दोहा तो उन्होंने स्वयं सुना होगा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो इस प्रकार से ये ज्ञान मार्गी के ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो कबीरदास जी की भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी है, सतोपड़ी है। देखिए पंचमेल खिचड़ी और सतोपड़ी का मतलब हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि जिसमें सब भाषाओं के शब्द आपको देखने को मिले। खिचड़ी का मतलब क्या है कि खिचड़ी उसे ही कहते हैं जिसमें दाल भी मिला दी गई है, उसमें सब्जी भी मिला दी गई है, उसमें चावल भी मिला दिए गए हैं, उसे ही तो हम खिचड़ी कहेंगे। उसी प्रकार से इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं, उसे कह दिया गया है पंचमेल खिचड़ी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे मुझे ध्यान देना है, आगे जो शाखा आती है वो आती है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा की अगर हम बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन है वो प्रेम है। प्रेम का शुद्ध अर्थ हमें यह लगाना है कि हमें ईश्वर से एक सच्चा प्रेम करना है। उस प्रेम को इन्होंने नायक एवं नायिका के माध्यम से, जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हुए हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए प्रेम मार्गी में सबसे अधिक जो योगदान दिया है, आपको ध्यान रखना है, वो है सूफी कवि। सूफी कवि, ये जो कवि हुए हैं सूफी कवियों ने प्रेम मार्गी को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है। देखिए सूफी कवियों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सूफी कवियों के परिप्रेक्ष्य में सही कथन है। तो जो सूफी कवि हैं उन्होंने हठ योग को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, अर्थात कविता लेखन के साथ साथ सूफी कवियों ने योग को भी आगे बढ़ाया। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्या सूफी कवियों ने योग को आगे बढ़ाया है, तो इनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूफी कवियों की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो कवि आते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि आ जाते हैं इसमें, वो आते हैं भैया, इसमें ध्यान रखना है सभी को, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी कवियों के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुतुबन है, इसी में मंझन आ जाते हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसी में अब्दुल रहमान भी की रचनाएं कुछ इसमें शामिल कर ली जाती हैं। इसके साथ साथ भैया सूफी कवियों में जो अन्य श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो असाइद आ जाते हैं। ध्यान रखिए, देखिए क्या नाम है इनका, असाइद। असाइद जो हैं ये भी सूफी कवियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, इनका जन्म स्थान जायस नगर रायबरेली में हुआ था। इन्होंने स्वयं कहा है कि जायस नगर मोर स्थान हूं। इनकी एकमात्र रचना है, रचनाएं तो बहुत सी हैं, परंतु इनकी प्रसिद्धि का जो एकमात्र रचना है वो है भैया पद्मावत। पद्मावत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और कई बार प्रश्न पूछा गया कि पद्मावत की शैली क्या है, तो पद्मावत की शैली है मसनवी शैली। देखिए मसनवी शैली और प्रबंध शैली में थोड़ा सा अंतर होता है, इनमें चौपाई का अंतर होता है। जैसे सामान्यतः प्रबंध शैली का नियम यह है कि जब 3 चौपाई पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद में दोहा आएगा, और तो मसनवी शैली में यह बताया गया है कि 2 चौपाई पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद एक अधूरी चौपाई होगी, उसके बाद में दोहा आ जाएगा। तो पद्मावत जो है इनकी प्रसिद्धि का आधार है, किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि का जो आधार है वो पद्मावत ग्रंथ है, जिसमें 57 सर्ग माने गए हैं। पद्मावत में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये माना गया है कि पहले बिंदु तो ये हो गया कि वो मसनवी शैली में लिखा गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है पद्मावत के परिप्रेक्ष्य में कि भैया इसमें 12 मासा पद्धति का वर्णन किया गया है। 12 मासा पद्धति, कई बार प्रश्न पूछा गया कि 12 मासा पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं, तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो 12 मासा पद्धति के जनक माने जाते हैं। देखिए 12 मासा पद्धति का मतलब यहाँ पर हम ये लगाएंगे कि जो नायक नायिका को छोड़कर के चला जाता है तो नायिका की हर ऋतु में कैसी दशा होती है। जैसे नागमती वियोग वर्णन जो है वो पद्मावत कथा का मुख्य आधार है। नागमती वियोग वर्णन में ही बताया गया है 12 मासा पद्धति का वर्णन कि जब रतनसेन नागमती को छोड़कर के चले जाते हैं तो हर ऋतु में उनकी कैसी दशा हो जाती है। बरसात के महीने में उनकी कैसी दशा हो रही है, गर्मी के महीने में उनकी कैसी दशा हो रही है। संपूर्ण ऋतुओं का वर्णन जो किया गया है वो किसमें है, वो 12 मासा पद्धति के अनुसार बताया गया है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को ये मिलती है कि इसमें नखशिख वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन किया है। नखशिख का मतलब भैया ये होता है यहाँ पर कि जो नायिका है उसके नाखून, उसका जो पैर का नाखून है वहां से शुरू करेंगे, और शिखा का मतलब है शिखा अर्थात चोटी, यानी कि सिर की चोटी। या तात्पर्य हम ये लगाएंगे कि नाखून से लेकर के जो शिखा है उसकी जो सर की चोटी है वहां तक का जो संपूर्ण वर्णन होगा
इनकी नायिका की जो विशेषताएं होंगी वो किसने बताया है? वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बताया है। इनके परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे याद आ गई कि एक बार क्या हुआ कि जायसी जी रायबरेली के रहने वाले थे और ये शेरशाह सूरी के समकालीन माने जाते हैं। तो उस समय जो इनकी रचनाएं थी बहुत सुंदर ये रचनाएं रच रहे थे। एक रचना इनकी शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंच गए। शेरशाह ने कहा, अरे इतनी सुंदर रचना किसने रची है? तो जब उसने इनकी रचना को पढ़ा तो कहा, नायिका का इतना सुंदर वर्णन, अर्थात जिस व्यक्ति ने नायिका का इतना सुंदर वर्णन किया है वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर होगा। तुरंत इनको पैगाम भेजा गया। शेरशाह सूरी के दूत गए और वो तुरंत गए जायसी जी को शेरशाह सूरी के दरबार में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो शेरशाह सूरी ने जब देखा, कहा, अरे ये जायसी हैं। एक बार हुआ क्या था कि बरसात का महीना था, शेरशाह सूरी के घर की जो एक दीवार थी वो गिर गई थी और उसी में शेरशाह सूरी दब गए थे। तो ईश्वर की दया से वो बच गए, परंतु लुंज पुंज बचे थे। तो शेरशाह को जब उन्होंने देखा इनको तो उससे बहुत हंसी आई। उसने कहा, अरे ये लुंज पुंज व्यक्ति ऐसा वर्णन कर रहा है, बहुत उसे हंसी आई। तो जायसी जी ने कहा कि मोहि का हंसे की हंसे कुम्हारे, अर्थात तुमने मुझे नहीं हंसा है, तुमने उस ईश्वर को रचा है जिसने मेरी रचना की है। इस कथन से कह सकते हैं कि शेरशाह बहुत लज्जित हुआ, उसने बहुत अपमानित महसूस किया और इस महाकाव्य को उसने प्रोत्साहन प्रदान किया। और उसी समय क्या होता है कि शेरशाह सूरी के ही काल में परमावा जैसे महाकाव्य की रचना हो जाती है। उसके साथ साथ आखिरी कलाम भी इनकी रचना मानी जाती है। अभी रचनाएं आगे आपको बताई जाएंगी। तो जायसी जी हो गए, उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मंथन हो गए, कुतुबन हो गए, ये इस काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए होता क्या भैया कि जब पहले भक्ति होती है, भक्ति पर्याप्त भक्ति हो जाएगी तो मन कहेगा थोड़ा प्रेम भी कर लिया जाए। तो आगे हम बढ़ेंगे कहां? प्रेम में बढ़ेंगे। प्रेम में देखेंगे भैया, प्रेम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये शाखा हो गई है सगुण। सगुण का मतलब क्या है कि ईश्वर का रूप है, ईश्वर का रंग है, ईश्वर का आकार है। अर्थात अब यहाँ पर प्रभु श्री राम हो गए, उनका एक रूप है। जैसे आप देखते हैं घर में आपका लगा होगा, आप सबके घर में लगा होगा, अरुण गोविल का एक फोटो लगा होगा। तो हमने क्या मान लिया कि यही प्रभु श्री राम है। रामचरितमानस में आपने देखा, रामानंद सागर की जो रामायण थी उसमें आपने देखा कि भगवान जो राम है वो कौन है? वो अरुण गोविल है। तो हमने क्या मान लिया कि बस यही भगवान थे, अर्थात ऐसे ही भगवान थे। अर्थात इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई, सगुण की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी गई कि इसमें जो ईश्वर था वो एक मानव के रूप में आ गया, उसका एक रूप हो गया, उसका एक रंग हो गया। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसमें अगली विशेषता यह मानी जाती है कि इसमें श्रृंगार का प्रयोग हो रहा है। श्रृंगार का प्रयोग हम कहां पर करेंगे? जहां पे थोड़ा प्रेम होगा, जहां पे भक्ति होगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्ञान मार्गी में क्या है कि हमें ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेम का प्रयोग कहां कर सकते हैं? यहाँ पर प्रेम का प्रयोग नाम मात्र का हुआ, या फिर हमें कह सकते हैं कि जो यहाँ का प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है। यहाँ का प्रेम एक शुद्ध प्रेम है। जैसे कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर प्रेम का मतलब ये नहीं कि भैया लड़की से फोन करो, वो प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम है। ईश्वर का जो प्रेम होगा, यानी कि ईश्वर के प्रति जो आपकी इच्छा है, एक कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति जो आपका लगाव है, उस प्रेम की यहाँ पर बात हो रही है। परंतु ये प्रेम यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक साकार ग्रहण कर लेता है प्रेम। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे आपको ध्यान रखना है, रामाश्रयी शाखा की विशेषता ये बताई गई है कि जब भगवान राम का वर्णन किया जाए, संपूर्ण वर्णन किया जाए, तो उसे हम रामाश्रयी शाखा कह सकते हैं। रामाश्रयी शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं वो हैं रामानंद जी। रामानंद जी ने एक रचना रची है भैया राम जी के चरित्र पर, उसका नाम है राम आरती। उसमें सबसे पहले उन्होंने राम की भक्ति का वर्णन किया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि इसमें तुलसीदास जी का नाम सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिन लिया जाता है। तुलसीदास जी 1532 में का जन्म हुआ था। वहीं अगर बात करें तो रजापुर में, चित्रकूट में 1623 के आसपास इनका देहांत हो गया है। देखिए इनके जन्म के विषय में मतभेद है, ध्यान रखना है, इनके जन्म के विषय में मतभेद माना गया है। परंतु ध्यान रखना कि चित्रकूट में ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो तुलसीदास जी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राम भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने बहुत सी रचनाएं रची हैं, परंतु उनकी प्रामाणिक रचनाएं हमें कम से कम ही मिली है, ध्यान रखना है। इसमें जैसे जो श्री रामचरितमानस है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। श्री रामचरितमानस की जो शैली बताई गई है वो प्रबंध शैली है। 1574 में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा है। श्री रामचरितमानस ने स्वयं इसकी अवधि बताई है कि संवत 1630 करो कथा हरिपद धरित सीसा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 1574 के आसपास ये श्री रामचरितमानस की रचना होती है तुलसीदास जी के द्वारा, जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण चरित्र लिखा गया है। इसके साथ साथ तुलसीदास जी की जो अन्य रचना है वो भी आपको बताई जाएंगी। इसमें दोहाबली हो गई, विनय पत्रिका हो गई, श्री कृष्ण गीतावली हो गई, बरवै रामायण हो गई, नहचू हो गई, वैराग्य संदीपनी हो गई। ये जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं
वो तुलसीदास जी की मानी गई है। इसके साथ साथ इसमें केशवदास जी ने भी अपना योगदान दिया है। केशवदास जी की अगर बात करें तो जो रामचंद्रिका है वो भी कुछ कवियों का मानना है कि भक्ति काल में भी वो रचना रची गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये तुलसीदास जी के परिपेक्ष में हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कृष्णाश्रय। देखिए ध्यान रखना है जो हिंदी साहित्य में पर्याप्त काव्य रचा गया है वो कृष्णाश्रयी में रचा गया है। इसका सबसे प्रमुख कारण ये था, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भक्ति हो रही है तो भक्ति में भी मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम हो रहा है उसमें भी मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पर भगवान राम के बारे में क्या वर्णन करें, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में अगर गलत वर्णन करोगे तो पापी माने जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान राम के बारे में भी किसी ने कोई गलती करने का प्रयास नहीं किया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो भगवान राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण कौन थे भैया, ये लीलाधर थे, ये लीला रचते थे। तो कवियों ने कहा ये बढ़िया टॉपिक मिला है, भगवान श्री कृष्ण पर पर्याप्त साहित्य रचा गया है। जैसे आगे अगर बात की जाए कि जैसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो ब्रज भाषा में सबसे ज्यादा काव्य रचे गए हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा जो है वो श्री कृष्ण प्रेमियों की भाषा है और इस कारण श्री कृष्ण पर पर्याप्त साहित्य रचा गया है। इसलिए जो ब्रज बोली है उसे हम आसानी से ब्रज भाषा भी कह सकते हैं कि इनको पर्याप्त यहाँ पर कह सकते हैं कि एक स्रोत मिल गया था, यहाँ पर पर्याप्त मिर्च मसाला मिल गया था। भगवान मान ले क्या हुआ, साधारण जैसे कोई मूवी की बात की जाए, अगर वो मूवी साधारण बना दी जाए तो उसमें आपको देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन उसी मूवी में बढ़िया मिर्च मसाला लगा दिया जाए तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो वो मूवी कह सकते हैं कि वो बिंदु किस पर लागू होता है, वो भगवान श्री कृष्ण पर वो बिंदु लागू हो जाता है। श्री कृष्ण की अगर बात की जाए, कृष्णाश्रयी शाखा की बात की जाए, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने आते हैं वो आते हैं तुलसीदास, ये सूरदास जी, माफ कीजिए, वो सूरदास जी आ जाते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण भक्ति पर सबसे ज्यादा रचनाएं रची हैं। सूरदास जी के परिपेक्ष में ये कहा जाता है कि ये पहले तो लिखते थे सामान्य रचना रचते थी, उसके बाद में ये प्रेरणा पाकर के क्या होता है कि गौ घाट पर बस जाते हैं और वहां पर ये श्री कृष्ण की रचनाएं रचने लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखें तो सूर सागर है जिसमें 1.25 लाख पद हैं, सूर सारावली है, उसके साथ साथ साहित्य लहरी है। भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे सुंदर वर्णन किया है वो किसने किया है, वो सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी के परिपेक्ष में ये कहा जाता है, एक और बिंदु उनके विषय में जोड़ दिया जाता है कि सूरदास जी जो हैं वो वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो वात्सल रस का प्रयोग किया है सर्वाधिक वो सूरदास जी ने किया है। रामचंद्र शुक्ल ने इनके परिपेक्ष में कहा है कि जो सूरदास जी हैं वो वात्सल रस के सम्राट हैं। सूरदास जी वात्सल रस का कोना कोना झांकाए हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल रस का परिपेक्ष हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि जो माँ का पुत्र के प्रति प्रेम है वो वात्सल रस ही कहा जाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये श्रृंगार रस का ही एक रूप है, क्योंकि माँ का पुत्र के प्रति प्रेम या नायक का नायिका के प्रति प्रेम, ये रूप तो प्रेम के ही होते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि जो नायक का नायिका के प्रति प्रेम है वह माँ का पुत्र के प्रति प्रेम है, उसमें विशेष अंतर होता है और उसे क्या कह दिया गया है, उसे कह दिया गया है वात्सल रस। ध्यान रखेंगे जो तुलसीदास जी हैं इनकी प्रमुख बोली क्या है, अवधी है। जो सूरदास जी हैं उनकी प्रमुख बोली ब्रज है। जितने भी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं उन्होंने ब्रज का प्रयोग किया है और अधिकतर जो कह सकते हैं कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं उन्होंने अवधी का प्रयोग किया है। एक बार महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि जो जायसी जी हैं इनकी बोली कौन है भैया, इनकी बोली भी अवधी ही है। जो पद्मावत लिखा गया है वो ठेठ अवधि में लिखा गया है और जो रामचरितमानस लिखा गया है वो बोलचाल की अवधि में लिखा गया है। इसके साथ साथ सूरदास जी को पुष्टिमार का जहाज कहा जाता है। पुष्टिमार का जहाज का तात्पर्य है कि हमें लगाएंगे कि सूरदास जी ने कृष्ण को एक श्रेष्ठ माना है, अर्थात उनका यह मानना था कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी जो अन्य जो कर सकते हैं कि ईश्वर है वो क्या है, वो इतने सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जैसे इन्होंने स्वयं कहा है कि सूरदास प्रभु कामधेनु छेरी कौन दुहावे, अर्थात जिसके पास भगवान कृष्ण रूपी कामधेनु गाय मिल जाए, कामधेनु गाय यानी कि जिससे आप जो कुछ मांगेंगे वो मिल जाएगा, जो आप फरमाइश करेंगे वो कामधेनु गाय तुरंत दे देगी। तो कोई मूर्ख ही होगा जो बकरी, छेरी का मतलब है छगड़िया भैया बकरी, फिर बकरी का दूध कौन पिएगा, जिसके पास कामधेनु रूपी गाय मिल जाए। इस कारण इन्हें पुष्टिमार भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सूरदास जी के गुरु जी थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने ही इन्हें प्रेरणा दी थी कि आप कृष्ण पर कविताएं रचें। तो सबसे पहले क्या होता है कि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र होते हैं उनका नाम है विठलनाथ जी। विठलनाथ जी 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ये अष्टछाप क्या है, ध्यान रखना है भैया, अष्टछाप क्या है। देखिए जो अष्टछाप है ये 8 कवियों का समूह है। इसमें प्रमुख रूप से उन कवियों का वर्णन किया गया है
जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके रचनाएं रचती हैं। इसमें 4 कवि वल्लभाचार्य जी के हैं, शिष्य हैं, और जो 4 कवि हैं वो विठलनाथ जी के शिष्य माने गए हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें मानी गई है। तो अष्टछाप क्या है? ये 8 कवियों का समूह है। इसमें सर्वप्रथम क्या बताया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान करके रचनाएं रचती हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें अन्य कवियों की बात की जाए तो इसमें परमानंद दास जी आ जाते हैं, इसी में कुंभन दास जी आ जाते हैं, इसी में चतुर्भुज दास जी भी आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तरवर्ती काल में क्या होता है कि सामान्य रूप से कृष्ण को अपना आराध्य मान करके मीराबाई भी इसी में सम्मिलित हो जाती हैं। मीराबाई जी जो हैं, नरसिंह जी का मायरा हो गया, गीत गोविंद का टीका हो गया, ये सब रचनाएं मीराबाई की हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, मीराबाई की भी एक रचना है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा ध्यान रखना है, नरसिंह जी का मायरा एक किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा रचना है मीराबाई की। देखिए ये जो नरसिंह जी लिखा हुआ है ये गुजरात के नरसिंह मेहता हैं। आपको ध्यान रखना है ये मीराबाई के गुरु भी माने गए हैं। ये हम इसलिए आज बता रहे हैं कि नरसिंह मेहता ने एक प्रसिद्ध भजन लिखा है, वैष्णव जन तोते से कहिए। ध्यान रखना है भैया, वैष्णव जन तोते से कहिए। ये महत्वपूर्ण भजन कई बार पूछा गया है, एसआई में भी पूछा चुका है, और ये कह सकते हैं कि कांस्टेबल में भी पूछा गया है कि इस भजन की रचयिता कौन है। तो आपको ध्यान रखना कि भैया इस भजन के जो रचयिता हैं कौन है? वो गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता हैं। और ये भजन लोकप्रिय इस कारण माना गया है कि इस भजन को गांधी जी बहुत सुनते थे। गांधी जी का यह सबसे लोकप्रिय भजन है, वैष्णव जन तोते से कहिए पीर पढ़ाई जाने ना। तो ये गांधी जी का सबसे लोकप्रिय भजन माना गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख कवि थे। इसी में अगर हम बात करें तो नरोत्तम दास जी आ जाते हैं, कृष्णाश्रयी में नरोत्तम दास जी आ जाते हैं। उनकी जो सुदामा चरित्र है, कई बार पूछी भी गई है कि इसके रचनाकार कौन है, तो सुदामा चरित्र के जो रचनाकार हैं वो नरोत्तम दास जी हैं। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो सुदामा थे वो बहुत ही संपन्न एवं कह सकते हैं कि अमीर हैं, परंतु सुदामा का जो भगवान के प्रति का प्रेम है, या भगवान का जो सुदामा के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को ही नाम दिया गया है सुदामा चरित्र। तो ये कुछ विशेषताएं थी, कह सकते हैं कि भक्ति काल की कुछ विशेषताएं थी, प्रमुख कारण आपको बताए गए, जिसमें कह सकते हैं कि भक्ति काल की विशेषताएं बताई गई। अब हम रचनाएं लिखेंगे यहाँ पर, वो आप लोग नोट करेंगे। बच्चों देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके साथ साथ देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक शेयर भी करते रहें, जिससे बहुत जल्दी क्या होगा कि हम आपको और अच्छे वीडियो आपको कह सकते हैं आपके सम्मुख भेजते रहेंगे। धन्यवाद।